कोनिकल बार इनटू सेल्फ वेट। मैंने जानबूझ के ये रिजल्ट लिख के रखा है ताकि हम लोग जो कोनिकल बार के केस में जो रिजल्ट आएगा उससे हम लोग इसको रिलेट करके देखेंगे कि क्या उसमें ये होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्टिव में उस तरीके से पूछा जा सकता है उन दोनों के बीच में रिलेशन। ओके, तो कोनिकल बार का मतलब मेरा ये हो गया, ये हुआ थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ठीक से। ये आपका केस है, ठीक है। सेम यहाँ पर जो इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिस मटेरियल से ये बना है वो ये मान लिया, टोटल वेट उसी तरीके से आप मान लो W, ठीक है, ओके। और मान लो उसी तरीके से स्पेसिफिक वेट यहाँ भी मान लो ना, स्पेसिफिक वेट जैसा कि आपको पता है वेट स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर भी आप अज्यूम कर लो ओमेगा, ठीक है। तो अच्छा, लास्ट जो हम लोग इस पे आते हैं, 1 मिनट। अच्छा, मैं एक साथ ही में बता दूंगा वो चीज़, पहले ये हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक वेट मान लो आपने ओमेगा ले लिया, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ ये करो, यहाँ से आप एक, और ये टोटल लेंथ आपका दे रखा है ये L, ठीक है। अब यहाँ से सेम आप x डिस्टेंस पे एक एरिया लेते हो, ठीक है, और इसका एरिया मान लो कि जो भी है इसका एरिया मान लो AX है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि एक सर्कुलर होगा उसका एरिया ये है। तो ये इस तरीके से देखोगे कि ये आपका एक कोन बन जाएगा, ठीक है। अब इस कोन का जो वेट होगा ये इसके CG पे लगेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका मान लो WX, ठीक है। अच्छा, इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम अगर निकल जाएगा तो वॉल्यूम को अगर स्पेसिफिक वेट ऑफ द मटेरियल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका WX हमारा निकल जाएगा। तो ये होता है जो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 इंटू जो ये, अगर कोई भी कोन होता है, कोन का अगर बेस जो सर्कुलर बेस उसका वो एरिया, सर्कुलर एरिया इंटू अगर ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ AX इसका जो सर्कुलर एरिया इंटू, ऐसे रखो उसको, नीचे लिखो AX, क्योंकि हम लोग ने सेल टू X, ये होगा इसका वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ओमेगा से, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये इस कोन का वेट जो इसके CG पे लगेगा, ठीक है। अब यही वेट WX की वजह से जो आपका, इसको अब आप अज्यूम कर लो एक प्रिज्मेटिक बार, ठीक है। इस प्रिज्मेटिक बार में क्या इलोंगेशन होगा वो आप निकालना चाहोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आप कर सकते हो, क्या होता है PL/AE। तो ये P की जगह पर WX ऐसे लिखो, WX, हाँ, L क्या होगा, ये DX, जो DX आपने यहाँ ले रखा है, ये आपका DX, WX DX बाय AE। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जो आपका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ले रखा है, ठीक है भैया, AX इंटू E, और इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से, 0 से L तक। X कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, X 0 से L तक वेरी करेगा, ठीक है, ओके, 0 से L, क्लियर है ना जी, ओके। अब WX आपने कैलकुलेट कर रखा है, वो है आपका 1/3 इंटू
ए एक्स इंटू एक्स ओमेगा, ठीक है, सेम चीज मैंने लिखा, ओके, इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स इंटू ई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 0 to L, ठीक है। अब जरा देखो कि ये ए एक्स आपका चला जाएगा, ठीक है, तो फाइनली आपका बचेगा, वो बचेगा 1/3, तो आप बाहर ले लो 1/3, ये ई भी आपका बाहर आ जाएगा, ये ई अंदर क्या बचा आपका, ये देखो ओमेगा भी आपका बाहर ले लो, इसको ओमेगा को ओमेगा ले सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन आपका बचा सिंपली 0 to L और x dx, ठीक है, तो ये आपका हो गया L²/2, तो ये हो जाएगा ओमेगा L²/3 इंटू ई। तो यहाँ आप देखो बाय ये L²/2 और ये हो जाएगा को इसको आप लिख सकते हो 3 और ये L²/2 ये हो गया 6, ठीक है। अब जरा मैंने यहाँ जानबूझ के इसको लिख के रखा था ताकि इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू ओमेगा L²/2e लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो कि ये जो है ओमेगा L²/2e, ये क्या है ओमेगा L²/2e, ये आपको जो एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है रिलेशन कि एक मान लो कि जो कोनिकल बार है और एक है आपका प्रिज्मेटिक बार, तो डिफ्लेक्शन इन कोनिकल बार मतलब आपका रिलेशन जो निकला वो निकला ये डिफ्लेक्शन इन कोनिकल बार इज इक्वल टू 1/3 ऑफ डिफ्लेक्शन इन प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, ये आपको ध्यान देना, क्लियर है ना। अच्छा, ये है मैं जो एक बताने वाला था एक चीज, जैसे ये तो आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको बिल्कुल आपको पता है कि कोनिकल बार के केस में जो प्रिज्मेटिक बार का 1/3 होगा, हमको याद रखना है ये डेटा। इसको याद रखने के लिए मैं जो बताने वाला था वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया ना, ओके। उसको आप कैसे याद रख सकते हो, मैंने ये बोला था आपको, ये था आपका जो प्रिज्मेटिक बार, और प्रिज्मेटिक बार का आपने एज्यूम कर लिया था टोटल वेट W है, ये लिया था। तो ये टोटल वेट ये कहाँ पे लगेगा भाई, ये तो लगेगा, ये टोटल वेट इसके CG पे लगेगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये CG पे आपका W लगेगा, ठीक है। ये टोटल वेट है जो बॉडी, अगर मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी को अगर हैंग करते हैं तो इस बॉडी का वेट अगर हम लोग अज्यूम कर लिए कि W है, तो वो W कहाँ पर लगेगा, इसके CG पे लगेगा, ठीक है। तो ये CG पे ये W लगा, तो इसी W की वजह से ये इसका CG से लग रहा है, ओके। तो अब इसको अज्यूम करो ऐसे कि यहाँ से ये लेंथ कितना है, यहाँ से ये है L/2, ठीक है। अब इसको ये मान लो कि अब ये जो बना आपका ये प्रिज्मेटिक बार हो गया, हाँ। तो इसको आप डायरेक्टली ये ऐसे कर सकते हो कि इस पे कितना लोड लग रहा है W, लेंथ कितना है L/2 PL, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। ये देखो WL/2AE, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये
आप इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि आपको, क्योंकि ये सारा रिजल्ट आपको याद रखना है। एग्जामिनेशन में आप ये सब डिराइव नहीं करने बैठोगे, है ना। तो ये आप इसको वो डेटा याद करने के लिए आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हो, या एक दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो। एक तो ये तरीका ये हो गया। हाँ, तो ये जब आपको पता रहेगा तो वो केस ऑटोमेटिकली आपका निकल जाएगा। इसको ओमेगा का फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको एक दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो जैसा प्रिज्मेटिक बार के केस में, जैसे हम लोगों ने केस 1 देखा था, जिसमें ठीक है मेरा ये P था, P की जगह अगर आप अज्यूम कर लो कि W है, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका E है, तो डेल्टा जो होता था PL/AE, मतलब WL/AE, ठीक है। PL/AE जो केस 1 था, आप अज्यूम मतलब ये रिजल्ट जो आ रहा है जब W लोड लगाने के बाद ये आता है। आप इस तरीके से सोच सकते हो कि भाई ये सेम चीज है, इसको क्या किया, इसको पलट दो, मतलब ये केस है मेरा, ठीक है। जैसे ही आप इसको पलट देते हो तो इसमें जो डेल्टा आता है इसका जस्ट हाफ आता है, WL/2AC, ठीक है। मैं ये आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से, है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये तो रहा आज मेरा लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम लोगों ने केस 1 देखा जो प्रिज्मेटिक बार का, केस 2 देखा कि नॉन प्रिज्मेटिक बार जिसको कि स्टेप्ड बार बोला, केस 3 हम लोगों ने कंपोजिट स्ट्रक्चर के बारे में देखा, केस 3। केस 4 में हम लोगों ने टेपर बार देखा, केस 5 देखा इसी तरीके से, जो कि सेम थिकनेस था, बस उसका हाइट जो H1 to H2 वेरी कर रहा था, उसमें हम लोग का लॉग के फॉर्म में आया। केस 6 फिर हम लोग ने अच्छा केस ये 7 था, ये मतलब कोनिकल बार तो 7 था। केस 6 आप लोगों ने प्रिज्मेटिक बार का मतलब एलोंगेशन इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट देखा, और केस 7 हम लोगों ने देखा एलोंगेशन इन कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। और सारा जो रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स को कैसे आपको याद रखना है ये भी मैंने आपको तरीका बताया। अब इन चीज़ों को आपको सोचना है और चीज़ों को आप ताकि मतलब सोच के अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के इन सब डेटा को आपको याद रखना है, मतलब रिजल्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो इसका लेक्चर 2 जो होगा मॉड्यूल 5 का, इसमें हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और भी जो 2-3 केस रह जाता है। जैसे कि मान लो कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तरीके से ये वेट को हम लोगों ने लटका दिया था, हम लोग मान लो कि ये सेम एक प्रिज्मेटिक बार ले लिए, ठीक है, इसको हम लोग एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देके इसको हम लोग घुमाना शुरू कर दिए, यहाँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखे और घुमाना शुरू कर दिए, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा। या इसको दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अब यहाँ ना रख के इसका एक्सिस हम लोग ये रखें और इसको हम लोग ऐसे रोटेट करने लगे, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन आएगा। इसके अलावा भी कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को कल हम लोग डील करेंगे। आज का लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।